इस चाय की टपरी में देख चले जाइए, चौक चौड़ा में चले जाइए, या किसान के पास चले जाइए, या राशन का दुकान में चले जाइए, जहां आप जाएंगे वहां मास्टर मुजाहिद का नाम आपके कानों में गूंजता हुआ नजर आएगा। मसाल जुलूस निकाला था आपने किशनगंज की सरजमीन पर और नारा दिया था भाजपा भगाओ। अब उन्हीं भाजपा को मजबूत करना पड़ेगा, उनके लिए वोट मांगना पड़ेगा। देख लीजिए एमवाई समीकरण को लेके क्या दे दिया मुसलमान को। आप नीतीश कुमार के पार्टी में अब देख लीजिए एमएलसी बनाया गया आपको, जो गुलाम रसूल बलियावी साहब को, खालिद अनवर साहब है, तो कई राज्यसभा सांसद दिए। राजद ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। लोग कांग्रेस के सांसद जावेद से त्रस्त हैं, और हमारे जो एमआईएम से अभी जो आए हैं, आपका आमोर से अभी जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे भी जो है एमआईएम पार्टी से, असदुद्दीन अवैध की पार्टी से भी आदमी तरस अवाम मास्टर मुजाहिद को जिताने का काम करेगा। यहाँ का अवाम मास्टर मुजाहिद का स्टार प्रचारक होगा। ये बात आने वाले समय में आपको पता। बाहर विदेश में मर जाते हैं, उनको अपनी वतन का मिट्टी को जो है नसीब करने के लिए ऐसे लोगों के लिए सीए पास हो गया, लेकिन सीए पास हो गया तो क्या हो गया। ये सीए का डर दिखा कर आईटीआई कॉलेज को जो डिटेंशन सेंटर बताया जा रहा था, क्या हो गया। लोकसभा चुनाव का बिल्कुल अब बज ही चुके हैं, अब रणभूमि में सब उतर जाएंगे। ऐसे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है। और सुनने में आ रहा है कि पोठिया में आपको जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है जदयू की तरफ से। क्या लग रहा है, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कैसे कर पाएंगे, क्या होगा आप लोगों का। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के सिद्धांतों को लेकर लोकसभा में हम लोग उतरे हैं। विकास के साथ जो न्याय का जो नारा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उन्हीं को लेकर हम लोग लोकसभा क्षेत्र में काम करेंगे। हमें जैसे खबर मिली है कि यहाँ लोकसभा क्षेत्र के लिए एनडीए गठबंधन से मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट का ऐलान होने वाला है, और हम लोग अपनी पूर्ण तरीके से लोकसभा में अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। और यहाँ की जनता भलीभांति सबको जान रहे हैं, और सब जगह आप इस चाय की टपरी में देख चले जाइए, चौक चौड़ा में चले जाइए, या किसान के पास चले जाइए, या राशन का दुकान में चले जाइए, जहां आप जाएंगे वहां मास्टर मुजाहिद का नाम आपके कानों में गूंजता हुआ नजर आएगा। मसाल जुलूस निकाला था आपने किशनगंज की सरजमीन पर और नारा दिया था भाजपा भगाओ। अब उन्हीं भाजपा को मजबूत करना पड़ेगा, उनके लिए वोट मांगना पड़ेगा। देखिए, मसाल जुलूस जो निकाला गया था उस समय हम लोग महागठबंधन के साथ थे, और एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे कि सभी पार्टी के दलों को, घटक दलों को एक साथ करने का काम किया। ये कांग्रेस सरकार या कांग्रेस पार्टी या जितने भी पार्टी उसमें सम्मिलित थे, ये अहंकार में रह गए, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो जगह मिलना चाहिए था नहीं मिला। अंततः हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं। लेकिन आपको मालूम होगा, बिहार प्रदेश में किसी भी जनता से आप पूछेंगे कि अगर सबसे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो वो नाम आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आएगा। आप बिहार की बात करें, किशनगंज लोकसभा की बात करें, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बिहार में 15 साल 17 साल के शासन में, नीतीश कुमार के शासन में, रोडों की जाल देख लीजिए आप। अल्पसंख्यक के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया, उनको आप गिना लीजिए। और आप देख सकते हैं कि किशनगंज में आपको कोचाधामन क्षेत्र में मास्टर मुजाहिद साहब 6 साल का कार्यकाल में 2200 करोड़ की लागत से अपना कार्यकाल पूरा किया उन्होंने। किसी भी क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में किसी भी आप जाइएगा विधानसभा में, तो ऐसा काम आपको नहीं मिलेगा। और रहा सवाल कि आप डेरामारे में आप जो इतने बड़े भवन आवासीय विद्यालय देख रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए, तो वो भी मास्टर मुजाहिद साहब का देन है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। आज जगह जगह आप देख सकते हैं कि हर घर में बिजली पहुंच गया है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। आप जहां भी जा रहे हैं, पटना का सफर जहां 12 घंटा में होता था, आज आपको महज 6 घंटा 5 घंटा में पटना का सफर कर रहे हैं। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। सीमांचल किशनगंज की जनता की जो एक समझ रही शुरुआत के दिनों से ही बीजेपी को लेकर एक नकारात्मक सोच रही है। मुश्किल नहीं लगेगा बीजेपी के साथ रहकर चुनाव जीतना, क्या आसान रह पाएगा। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है किशनगंज। देखिए, ये मुस्लिमों को आदमी हर तरीके से, आप राजद को देख लीजिए, एमवाई समीकरण को लेके क्या दे दिया मुसलमान को। आप नीतीश कुमार के पार्टी में अब देख लीजिए एमएलसी बनाया गया आपको, जो गुलाम रसूल बलियावी साहब को, खालिद अनवर साहब है, तो कई राज्यसभा सांसद दिए। राजद ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। आप सिर्फ कांग्रेस की बात और राजद की बात गुमराह करके इंसान को, यहाँ के मुसलमान को, अल्पसंख्यक को अगर वोट लेने का काम करना चाहता है तो कतई इस बार नहीं होगा। और आपको बता देते हैं कि इस बार व्यक्ति विशेष पे जो है मास्टर मुजाहिद के नाम पे वोट होने जा रहा है। यहाँ का लोग कांग्रेस के सांसद जावेद से त्रस्त हैं,
और हमारे जो एमआईएम से अभी जो आए हैं, आपका अमोर से अभी जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे भी जो है एमआईएम पार्टी से असदुद्दीन अवैध की पार्टी से भी आदमी त्रस्त है। इस बार बिहार की जनता या किशनगंज लोक सेवा की जनता नीतीश कुमार को देखेंगे। मीना साहब अक्सर चुनाव में स्टार प्रचारक उतरते हैं हर बार, इस बार कौन उतरेंगे आपके तरफ से? गिरिराज सिंह आएंगे या योगी आदित्यनाथ आएंगे? कुछ पता लगा है, लिस्ट आई है स्टार प्रचारक कौन आएंगे? देखिए, इस सब तो आला कमान तय करेगा, ये पार्टी की अपनी रणनीति होती है। हमारा जो यहाँ हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जदयू पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता हैं, और हमारे जितने भी जदयू पार्टी के प्रचारक होंगे वहाँ वो यहाँ आएंगे भी और मास्टर मुजाहिद के हक के लिए वोट भी मांगेंगे। और मुझे तो लगता है कि किसी पार्टी प्रचारक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ का अवाम मास्टर मुजाहिद को जिताने का काम करेगा, यहाँ का अवाम मास्टर मुजाहिद का स्टार प्रचारक होगा। ये बात आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा। 2019 भूल गए क्या आप लोग? 2019 में भी यही बातें चल रही थी, एमआईएम जीत रहा था, यहाँ से जदयू जीत रहा था, लेकिन एक ऐसा सीट जो 40 सीट में से एक ही सीट कांग्रेस ले गया था, और वही कैंडिडेट इस बार भी है। देखिए, यही बात तो आपको हम बताना चाह रहे हैं कि 2019 में हमारे जो एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी महमूद अशरफ साहब थे, महमूद अशरफ साहब को आपको चाहे ठाकुरगंज विधानसभा आप ले लीजिए, किशनगंज विधानसभा ले लीजिए, कोचाधामन विधानसभा ले लीजिए, सब जगह से उसने लीड किया, लेकिन उसने अपने घर को नहीं बचा पाया। मास्टर मुजाहिद साहब आपको जितने काम किए हैं, जितने वो कैडर पार्टी के लिए तैयार किए हैं, जितने माँ बहन जिनका बेटा बाहर विदेश में मर जाते हैं, उनको अपनी वतन का मिट्टी को जो है नसीब करने के लिए ऐसे लोगों के लिए काम किए हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आदमी के हर सुख दुख में खड़ा होते हैं, तो आप उन पे फोकस करिए, उनके बातों को आप लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। ये आप पत्रकार की भी जिम्मेदारी है। यहाँ के जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि मास्टर मुजाहिद साहब आपके हक के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप भी उनके लिए खड़े रहिए। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ। सर, एमआईएम को बी टीम कहते कहते आप लोग खुद ए टीम में चले गए, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी का बयान आया था, जब तेजस्वी के साथ में थे, कह रहे थे कि एमआईएम बी टीम है, और अब खुद आप लोग ए टीम में चले गए, खुद भाजपा का कंधा मजबूत करने के लिए चले गए। आप लोग क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? अरे वो बी टीम है तो बी टीम तो है ही है, ए टीम तो हम लोग अव्वल टीम है ना। नीतीश कुमार का जरूरत हर पार्टी को है, चाहे वो भाजपा को ले लीजिए, या आरजेडी को ले लीजिए, या कांग्रेस को ले लीजिए। नीतीश कुमार की जरूरत सब पार्टी को है। नीतीश कुमार जहाँ रहेगा वो अपने सिद्धांतों को लेकर काम करेगा। ना वो भाजपा के साथ डरी है, और न ही वो आरजेडी के साथ डरी है, न कांग्रेस के साथ डरी। वो अपना सिद्धांतों पे काम करेगा। सीए पास हो गया, सीए पास हो गया, लेकिन सीए पास हो गया तो क्या हो गया? ये सीए का डर दिखा कर आईटीआई कॉलेज को जो डिटेंशन सेंटर बताया जा रहा था, क्या हो गया? ये जानकारी, ये जो भ्रमित करने का काम लोग करता है, वो करना बंद करे और सही जानकारी आम जो जन आदमी को है उनको पहुंचाने का काम करे। ये आपके लिए, देश के लिए, सबके लिए भलाई होगा। मोदी जी के 400 पार में किशनगंज भी पार होगा क्या इस बार? मोदी जी अपना काम करेगा, नीतीश कुमार अपना काम करेगा। जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। विकास की बार बार बात कर रहे थे आप, किशनगंज में तमाम तर विकासों को आप गिना रहे थे, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि अगर सोने की रोड बनवा दिया जाए और आपके कंधे पर तलवार लटका दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कीचड़ में सड़क अच्छी थी। आज देश की जो हालात बन रही है, बीजेपी जिस तरह की राजनीति कर रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, खास करके मुस्लिम समाज को इसे टारगेट में रख करके तमाम तरह चीज़ें की जा रही है। कुछ दिन पहले आपने और भी तमाम तरह चीज़ें देखा, मैं बोलूँगा कि आप समझेंगे। ऐसे में बीजेपी के कंधे को मजबूत करना, कहाँ की समझदारी की सलाह दे रहे हैं आप? हमने किसी की कंधे को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। ये बिहार प्रदेश है, आपका यूपी अपना काम करेगा और झारखंड अपना काम करेगा, दिल्ली अपना काम करेगा। हमारे ऊपर बिहार की जिम्मेदारी है, हम बिहार की बात करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम नीतीश कुमार का सिपाही है और उन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे। इसका मतलब तो ये होना, पिछली बार की तरह फिर से नीतीश कुमार जी लोकसभा पलटी मारेंगे। देखिए, ये चुनाव समीकरण की बात होती है, और चुनाव समीकरण में नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए 50 बार पलटी मारने की जरूरत पड़ेगा तो मार सकता है, लेकिन वो बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जनता के लिए, कुर्सी के लिए, जनता के लिए, जनता के लिए। आप सर्वे करवा लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहला आपको जो स्थान उन्हीं को मिलेगा। सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर है तो वो नीतीश कुमार है। आप लोग का टक्कर किसके साथ, वर्तमान के साथ या फिर एमआईएम के साथ?
हमारा टक्कर किसी के साथ नहीं है, हमारा अपना व्यक्तित्व है, हमारा अपना पार्टी का सिद्धांत है और मास्टर मुजाहिद साहब का काम है जिनको गिना के जनता के बीच जाऊंगा और जनता इनके ऊपर भरोसा जता रही है और जनता उनको वोट देगी। हमें पूरा भरोसा है, पूरे लोकसभा किशनगंज लोकसभा की जनता से हमको उम्मीद है कि मास्टर मुजाहिद साहब को इस बार अपने विश्वास मत दे करके उनको विजय बनाने का काम करेगा। वर्तमान सांसद को आप 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? हम 0 नंबर देते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर मिनहाज। जेडीयू में क्या है? हम जेडीयू में जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हैं। आखिर में पोठिया के लिए क्या कहेंगे, प्रभारी बनाएंगे आपको? देखिए, पोठिया के लिए हमको पार्टी से जिम्मेदारी मिली है कि पोठिया प्रखंड को आपको देखना है, पार्टी के हित के लिए आपको काम करना है, हम उनके लिए काम करेंगे। शुक्रिया।